कैसे हर न्यूज़ चैनल में एक के बाद एक न्यूज़ चलती है, प्रोग्राम चलते रहते हैं। ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि एक प्रोग्राम चला और फिर किसी को याद आया, अरे ये नहीं चलना था, दूसरा चलना था, इसे हटाओ, और फिर वो आधा कट के और दूसरा प्रोग्राम चलने लगा। इस तरीके की चीज़ें कैसे नहीं होती एक न्यूज़ चैनल के अंदर? कौन डिसाइड करता है कि किसके बाद क्या चलना है? वो सबको कैसे पता चलता है? आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गेन ऑफ ब्रेन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। अगर आपको कंटेंट में कुछ कमी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कुछ और पूछना है या आपको लगता है कि नहीं ये अधूरी नॉलेज देती हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कमियों को पूरा करते करते ही कोई परफेक्ट बनता है। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। कैसे एक न्यूज़ चैनल में एक के बाद एक प्रोग्राम चलते रहते हैं, कौन डिसाइड करता है कि किसके बाद कौन सा प्रोग्राम चलना है, और अगर उसने डिसाइड कर लिया तो वो चलाने वाले तक जो बैठा है मेन पोजीशन पे, जो चला रहा है प्रोग्राम को, उसको कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि कौन सा प्रोग्राम चलना है, मुझे कौन सा प्रोग्राम चलाना है। इस तरीके की चीज़ें एक न्यूज़ चैनल के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत छोटी सी चीज़ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको कहते हैं क्यू शीट। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैं हाथ में ही लेके बैठी हूँ इसे। ये क्यू शीट देखिए, मैं अलग से इसका फ़ोटो भी डाल दूँगी। इस तरीके की क्यू शीट छपती है हर न्यूज़ चैनल में। ये 3-4 पेजेस की होती है, इसमें डेट होती है और दिन होता है, और उसके बाद सारा सीक्वेंस टाइमिंग भी लिखा होता है। इसकी अलग से मैं फ़ोटो डाल दूँगी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि कैसे पूरी क्यू शीट में ये छप कर आता है कि कौन सा प्रोग्राम हमें कब चलाना है और किस टाइम पे चलाना है। देखिए एक न्यूज़ चैनल के अंदर ये पूरा डायरेक्टर लेवल जो है डिसाइड करता है कि वीकेंड पे कौन कौन सा प्रोग्राम का चंक किस किस प्रोग्राम को दिए जाएगा। कोई प्रोग्राम इतना अच्छा उसका व्यूअरशिप होती है कि उसको रिपीट टेलीकास्ट में भी चलाया जाता है। इस तरीके की चीज़ें ऊपर डायरेक्टर जो मैनेजमेंट होता है चैनल का वो डिसाइड करता है। और कभी कभी मिनिस्ट्री से भी, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस चैनल की बात कर रही हूँ मैं, तो मिनिस्ट्री से भी कुछ प्रोग्राम की रिकमेंडेशंस आती हैं कि ये इस तरीके के प्रोग्राम, जैसे स्वच्छ भारत है या आपका निर्मल गंगा है या आपका जो इस गुड न्यूज़ टाइप जो प्रोग्राम होते हैं, जो पॉजिटिव न्यूज़ जो हो रही है, इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं, कभी कभी मिनिस्ट्री से रिकमेंडेशन आती है कि आप इन प्रोग्राम्स को इन दिनों ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पर चलाइए। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं एक मैनेजमेंट लेवल पर, डायरेक्टर लेवल पर। वो चीज़ें फिर डिसाइड होके और हायरार्की से उसके बाद प्रोडक्शन में आती हैं। प्रोडक्शन में ये प्रोडक्शन की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पर क्यू शीट छापी जाती है। क्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्यू पॉइंट कर देना, मतलब किसी भी चीज़ को एकदम वहाँ से चलाना जहाँ से वो चलनी है। मतलब जैसे कोई प्रोग्राम चला रहे हैं हम, उसके बीच में हमको इसको क्यू कर दिया, मतलब इसको वहाँ पर उस पॉइंट पे कर दिया जहाँ से ये चलना है, एक्चुअली उसे हम क्यू पॉइंट कहते हैं। तो ये क्यू शीट होती है। सबसे पहले एक जर्नलिस्ट जो भी कोई न्यूज़ चैनल में घुसता है, भले ही वो प्रोड्यूसर हो, भले ही वो रिपोर्टर हो, भले ही वो एंकर हो, कोई भी हो, लाइटिंग असिस्टेंट हो, कोई भी हो, सबसे पहले हर डिपार्टमेंट में ये क्यू शीट छापी जाती, बांटी जाती है। छपती एक जगह है, बांटी जाती है ये क्यू शीट। हर डिपार्टमेंट में घुसते ही सबसे पहले कोई भी बंदा जब न्यूज़ चैनल में घुसेगा, सबसे पहले वो दिन में आके अपनी क्यू शीट चेक करता है, कौन कौन सा चंक उसको अलॉटेड है अपनी अपनी पोस्ट के अनुसार। तो इस तरीके से एक डिपार्टमेंट, एक 3-4 लोग एक डिपार्टमेंट में होते हैं जो क्यू शीट प्रिंट आउट का काम करते हैं। उन तक न्यूज़ पहुंच जाती है, एक रफ फॉर्मेट पहुंच जाता है। क्यू शीट हमेशा अगले दिन की एक दिन पहले शाम को, रात को छप जाती है एक न्यूज़ चैनल में कि अगले दिन का क्या चंक है, कौन कौन से प्रोग्राम है, कौन कौन सा प्रोड्यूसर लगा है उसमें, कौन सा एंकर है,
कौन सा उसका असिस्टेंट है, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, और वहाँ पर फ्लोर पे स्टूडियो में जो फ्लोर है वहाँ पर लाइटिंग असिस्टेंट और बहुत सारी टीम होती है एक बुलेटिन के पीछे। तो स्टूडियो में केवल एंकर नहीं होता और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन सबकी ड्यूटी ना क्यू शीट पर छपी होती है। और अगर क्यू शीट पे ड्यूटी छपी है और अगर बाई चांस उसमें से कोई एक बंदा गायब है, कोई एक पर्सन नहीं है, तो उसको जब ढूंढाल होती है तो क्यू शीट में देखा जाता है कि एक्चुअली यहाँ पर था कौन। तो क्यू शीट में से देख के उसको कॉल किया जाता है या जो भी उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड और क्वेरीज हैं वो बोली जाती हैं। इस तरीके की चीज़ें क्यू शीट जो है वो पूरा संभालती है, हर डिपार्टमेंट में होती है, बांटी जाती है कि कौन सा कल प्रोग्राम चलने हैं। तो अगर एक दिन क्यू शीट में कभी भी कोई छोटी सी गलती अगर हो जाती है छपने के दौरान, उसकी डेट गलत हो जाती है या उसका दिन गलत हो जाता है या टाइमिंग गलत हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन, क्योंकि ये नीचे के लेवल से और ऊपर डीजी लेवल तक ये क्यू शीट बढ़ती है। और अगर ज़रा सी भी कोई गलती है और किसी को कन्फ्यूज़न हो गया गलती डेट का और उसने आज की बजाय कल वाला प्रोग्राम चला दिया, उसने कहा अरे क्यू शीट में यही लिखा था, तो क्यू शीट का बहुत ऑथेंटिसिटी होती है एक न्यूज़ चैनल के अंदर। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ 3-4 बार उसकी प्रूफ रीडिंग होती है कि इसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं होगी। पहले एक वो ऑफिसर के पास जाती है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, 3 बार उसकी प्रूफ रीडिंग होती है। उसमें डेट, टाइम सब कुछ सही तरीके से छपा है कि नहीं, क्योंकि अगर उसमें कोई भी गलती हुई तो वो गलती ऑन एयर भी चली जाएगी, किसी और प्रोग्राम की जगह कोई और प्रोग्राम चला जाएगा। तो चीज़ बहुत छोटी सी है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी के हिसाब से हम सारे प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे ही हमारी ड्यूटी शुरू हुई, सपोज़ हमारी ड्यूटी सुबह डे ड्यूटी है, आज हमारी 10 बजे से हमारी ड्यूटी शुरू हुई, हम जाते ही सबसे पहले क्यू शीट चेक करते हैं। अच्छा, अगर मैं ट्रांसमिशन में हूँ तो मैं चेक करूँगी इसमें जो जो प्रोग्राम की लिस्ट दी है क्यू शीट में, 3 बजे ये वाला प्रोग्राम चलना है, सब लिखा होता है क्यू शीट में कि ये वाला प्रोग्राम सर्वर से चलना है, ये लाइव प्रोग्राम है, ये लाइव बुलेटिन है, ये सब लिखा होता है। कौन से स्टूडियो से जाना है, स्टूडियो 2-3 होते हैं और न्यूज़ चैनल के अंदर, कौन से स्टूडियो से जाना है, ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। कौन एंकर है, 2 एंकर हैं तो दोनों के नाम लिखे होंगे, गेस्ट कौन है, गेस्ट के नाम लिखे होंगे, गेस्ट की पोस्ट लिखी होगी, हर चीज़ का डिटेल क्यू शीट के अंदर होता है। बहुत जिम्मेदारी के साथ इसको छापा जाता है। तो ये सब चीज़ें क्यू शीट में लिखी होंगी। मैं आऊँगी और मैं देखूँगी कि अच्छा ये वाला प्रोग्राम अगर 3 बजे चलना है, अभी 10 या 11 बजे हैं, मुझे ये पूछना है कि ये प्रोग्राम लाइब्रेरी में सबमिटेड है या नहीं, मैं लाइब्रेरी से ये प्रोग्राम ले सकती हूँ या अभी वहाँ पर जमा ही नहीं हुआ। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं। उस रिपोर्टर ने जो प्रोग्राम बनाया होगा वो लाइब्रेरी में सबमिट किया होगा, या सपोज़ उसकी एडिटिंग ही चल रही है तो उस पर जब मुझे रिपोर्टर का नाम लिखा होगा तो मैं उस रिपोर्टर को सीधे कांटेक्ट कर सकती हूँ, हाँ आपका प्रोग्राम चलना है 3 बजे, क्या वो रेडी है? तो वो मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बता देगा कि नहीं वो अभी रेडी नहीं है, मैं 1 घंटे बाद उसको आपको दे पाऊँगा, या वो रेडी है, वो लाइब्रेरी में है, आप वहाँ से ले लीजिए। इस तरीके की जो इंटरलिंक्ड और जो एक चेन से एक काम होता है वो क्यू शीट के भरोसे होता है। बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक न्यूज़ चैनल के अंदर, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से इसे छापा जाता है। और छोटा सा है चीज़, लेकिन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि न्यूज़ चैनल में सीक्वेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि जो है एक के बाद एक कैसे सीरीज़ में चीज़ें चल रही हैं। सैटरडे, संडे, वीकेंड्स पर कौन से प्रोग्राम चलते हैं जो अपने आप सब पे पहुंच जाते हैं, और जो है नॉर्मल जो डेज़ होते हैं, वीकडेज़, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम प्राइम टाइम, नॉन प्राइम टाइम में चलते हैं, ये सब क्यू शीट में ही लिखा होता है। इसी क्यू शीट के भरोसे पूरा न्यूज़ चैनल रन करता है। तो आज इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। छोटी सी चीज़ है पर इसके बारे में हो सकता है कभी आप जब इंटरव्यू में बैठें या कुछ भी तो आपको थमा दी जाए, किसी भी चैनल में, हर चैनल में छपती है ये, कि थमा दी जाए कि बताइए, समझिए इसमें क्या क्या लिखा है, ये क्या है और जो है ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं। इस तरीके की चीज़ें हैं तो मैं आज आपसे ये बताना चाहती थी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।